धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है और यात्रा खत्म होने के बाद हम राजनीति की बात करेंगे। राजा रामचंद्र से किसी मानव की तुलना करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हाँ, जो उन्होंने अच्छी राह दिखाई है मानवतार के रूप में, उस राह पर का अनुसरण लोग करें, इसीलिए तो उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सर लेकिन बीजेपी गौतम ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी पहले ये बताएं कि वो क्या लेते हैं जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती। दूसरा, पार्टी के कार्यकर्ता और जो अगर राम जी से अगर उनकी तुलना कर रहे हैं तो उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती है। अब इस तरीके की अनर्गल कमेंट्स पर कोई व्यक्ति कैसे कोई कमेंट कर सकता है। ये तो भाजपा को ही मुबारक हो, इस तरीके की समझ, इस तरीके की बातें। हाँ, ये अवश्य है कि राहुल गांधी जी एक तपस्वी के तौर पर तपस्या कर रहे हैं और जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है ये किसी प्रगाढ़ तपस्या से कम नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में निगम चुनाव कराने का फैसला बिना ओबीसी के कराने का फैसला लिया है और योगी जी ने कहा है कि हम कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके साथ छेड़छाड़ है और इसको किस तरीके से वैधानिक मान्यता मिल सकती है, मुझे संदेह है इस मामले में जो है। और लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो या कोई दूसरे चुनाव। सर, भारत जाएगी, ऐसे में कश्मीर तक तिरंगा लहराने का आप भारत जोड़ो यात्रा का सपना है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं यात्रा में शामिल होंगी और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके अलावा तमाम और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। देखिए, इसमें कौन शामिल होगा इस पर पार्टी गहराई से विचार करेगी और देखिए यूँ बहुत सारे विपक्षी दलों के नेतागण, प्रमुख नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और कुछ सामाजिक संगठन, एनजीओ आदि तो इस यात्रा के स्थायी यात्रियों के तौर पर हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर में किसको बुलाना है इस यात्रा में, किसको सम्मिलित करना है, नहीं करना है, इस पर जो है विचार किया जाए।